आज का केस शुरू होता है गुड़गांव के एक अच्छे खासे 3 स्टोरी बिल्डिंग में। सुबह का वक्त था उस समय और 25 साल की राधिका अपने घर पे ब्रेकफास्ट बना रही थी। अ प्रिटी नॉर्मल डे, बट देन समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। शी इज 4 टाइम्स इन हर ओन हाउस। और राधिका को मारने वाला ना तो कोई स्टॉकर था, ना ही कोई इंट्रूडर और ना ही कोई एक्स लवर। शी वॉज बाय हर ओन फादर। आखिर ऐसा क्या हुआ उस घर में कि एक बाप ने अपनी ही बेटी की जान ले ली थी, वो भी उन्हीं के घर में। 23 मार्च 2000 को दीपक यादव एंड मंजू यादव वेलकम देयर डॉटर इनटू द वर्ल्ड। इस कपल ने अपनी बेटी का नाम रखा राधिका। राधिका के पेरेंट्स को बचपन से ही उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकेडमिकली ब्राइट थी और फिजिकली भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। राधिका की स्कूलिंग स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से हुई, जो कि गुरुग्राम में एक काफी जाना माना स्कूल है। उसने टेनिस खेलना शुरू किया जब वो बस तीसरी क्लास में थी। शी मस्ट हैव बीन ओनली 7 और 8 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। पर इतनी कम उम्र से ही टेनिस उसका पैशन बन चुका था। उसकी फैमिली, स्पेशली उसके डैड दीपक यादव भी अपनी बेटी के इस पैशन को लेके काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। तो जैसे जैसे राधिका बड़ी होती गई, शी बिकेम इवन मोर एम्बिशियस। एज ऑफ नवंबर 2024 वुमेन्स डबल्स में उसकी ITF रैंकिंग थी 113, व्हिच इज प्रीटी कूल टू बी ऑनेस्ट। इसके अलावा AITA गर्ल्स अंडर 18 कैटेगरी में शी वाज रैंक्ड number 75 in January 2018 and number 35 in the AITA Women's Single in February 2018। राधिका का सपना था कि वो एक दिन विम्बलेडॉन टेनिस टूर्नामेंट्स में भी खेले और जीत के घर लौटे। इसके साथ ही शी ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ ओपनिंग हर ओन अकेडमी वन डे, जहां वो उसके जैसे और एस्पायरिंग टेनिस प्लेयर्स के साथ अपनी नॉलेज और लव फॉर टेनिस शेयर कर सके। नाउ आफ्टर फिनिशिंग स्कूलिंग, राधिका ने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करा बिकॉज शी वॉज वेरी कमिटेड टू हर पैशन एंड शी न्यू व्हाट शी वांटेड फ्रॉम हर लाइफ। बल्कि अकॉर्डिंग टू हर लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज DM, जब वो बस 17-18 साल की थी तो उसके शोल्डर में सिस्ट भी पाया गया था। इवन देन शी कंटिन्यू टू प्ले और इवेंचुअली उसकी रिकवरी भी हो गई थी। दैट्स हाउ कमिटेड टू हर क्राफ्ट शी वाज। राधिका ने नेशनली और इंटरनेशनली भी काफी सारे मैचेस खेले थे एंड हर फैमिली वाज सपोर्टिव थ्रू आउट। बट देन कट टू कोविड, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से टेनिस टूर्नामेंट्स और कंपटीशन बिल्कुल बंद हो गए थे। तो देन शी टर्न टू कोचिंग और तब उसका पूरा फोकस एस्पायरिंग बच्चों को टेनिस सिखाने पे चले गया था। और क्योंकि वो खुद भी कॉन्स्टेंटली छोटी मोटी इंजरीज और पेन से डील करा करती थी, तो एनीवे उसका पूरा ध्यान फुल टाइम कॉम्पिटिशन पे कम और कोचिंग पे ज्यादा होता था। बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर कि वो इवेंचुअली एक अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती थी टेनिस के लिए। ऑल्दो शुरू में न्यूज रिपोर्ट्स में दिखाया गया था कि शी हैड हर ओन कोचिंग सेंटर, मतलब उसका खुद का एक एकेडमी था। बट दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो काफी सारे एकेडमिक्स जाया करती थी जहां वो बच्चों को ट्रेन किया करती थी। इनमें से एक एकेडमी तो उसके घर के पास ही थी और एक मैग्नोलियस में, विच इज ऑल्सो इन गुड़गांव। सो नो, शी डिड नॉट हैव हर ओन एकेडमी। अब 10 जुलाई 2025 को राधिका की मॉम का बर्थडे था। इनफैक्ट उनकी तबीयत भी खराब थी, which is why राधिका उनके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। वो किचन में थी एंड द टाइम वाज अराउंड 10:30 AM इन द मॉर्निंग। जैसे कि हर घर में रूटीन्स फॉर्म होते हैं और हर घर में हर एक फैमिली मेंबर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वैसे ही इस घर में भी हर सुबह दूध लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके डैड दीपक यादव की होती थी। पर इस सुबह वो दूध लेने खुद नहीं गए। He sent his son धीरज instead. Now at this point राधिका की मॉम मंजू यादव अपने कमरे में रेस्ट करी थी और उनका बेटा दूध लेने गया हुआ था बाहर। एंड दैट इज व्हेन दीपक फाउंड दैट इट वाज द परफेक्ट टाइम टू डू हिज। वो किचन में गए और उन्होंने अपनी खुद की बेटी, जिसे उन्होंने बचपन से ही इतना प्यार और नाज से पाला पोसा था, उसी बेटी की उन्होंने अपनी लाइसेंस उससे ले ली थी। एक रैंडम सुबह को क्राइम सीन बना ये घर गुड़गांव के अपस्केल एरिया सुशांत लोक में था। इस घर में फर्स्ट फ्लोर पर राधिका की फैमिली रहती थी एंड ग्राउंड फ्लोर पर उसके डैड के भाई कुलदीप यादव और उनकी फैमिली रहती थी। जब 10:30 बजे करीब कुलदीप यादव ने फर्स्ट फ्लोर से आने वाली लाउड नॉइसेस को सुना तो वो अपने बेटे पीयूष के साथ फौरन उधर पहुंचे एंड ही फाउंड राधिका ऑन द फ्लोर कवर्ड इन हर ओन। दोनों ने राधिका को मिलके उठाया और कार में लेटा के उसे सेक्टर 56 के एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल ले गए। उसे 4 मारी गई थी। एक तो उसके शोल्डर पर लगी और बाकी 3 से उसका हार्ट और इंटेस्टाइन्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण राधिका कुड नॉट मेक इट एंड शी वाज डिक्लेयर्ड डेड एट द हॉस्पिटल।
फिर जब पुलिस उनके घर पे पहुंची, सो दे डिड नॉट रियली हैव टू फाइंड द किलर बिकॉज एट दिस पॉइंट एवरीबॉडी न्यू कि हु डिड दिस थिंग एंड दैट वाज हर ओन डैड, राधिका's ओन फादर। इनफैक्ट अपनी बेटी का करने के बाद दीपक ने अपने बड़े भाई विजय यादव को कॉल करके ये कहा कि मैंने कन्या कर लिया है, मुझे अब दो। और यही सेम चीज उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी कही थी। दीपक ने अपेरेंटली ये भी कहा था कि उनका दिमाग सही जगह पे नहीं है और उन्हें सिर्फ इस चीज के लिए फांसी होनी चाहिए थी। सो ही न्यू व्हाट ही डिड, बट सबका अभी भी एक ही सवाल था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा। राधिका के डैड तो बचपन से ही इतने ज्यादा सपोर्टिव थे, देन व्हाट हैपेंड सो सडनली। और धीरे धीरे करके लोग इस क्राइम के पीछे के जो स्पेकुलेशन थे या फिर इस क्राइम के पीछे जो मोटिव थे उनको चीज के लेके बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेट करने लगे थे। सबसे पहला रीजन तो दीपक ने ही अपने कन्फेशन में दिया था। उन्होंने बताया कि उनके गांव के लोग उन्हें ताने मारते हुए कहते थे कि वो बस अपनी बेटी की कमाई पर पल रहा था। परहैप्स इसी वजह से ही फेल्ट लाइक ही वाज नॉट द मैन ऑफ द हाउस एनीमोर, जबकि ये सच नहीं था। राधिका बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। उसके डैड गुड़गांव में मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन करते थे एंड ही यूज्ड टू अर्न रियली वेल, बट दैट डज नॉट मीन कि उनकी बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। इसके अलावा कन्फेशन में उन्होंने बताया कि लोग उनकी बेटी का कैरेक्टर भी क्वेश्चन करने लगे थे, which made him feel like he had no respect in society. Before she was killed, राधिका अपने adulthood के उस स्टेज पे थी where she wanted to explore all the avenues. She was young and she was curious. अपना पूरा childhood जब उसने टेनिस को डेडिकेट किया तब तक everything was fine. लेकिन जब अपने टेनिस मैचेस के स्टिल्स और पिक्चर्स की रील्स बना के वो अपने इंस्टा पे डालने लगी तो somehow that was problematic. राधिका अपने खुद के पैसे कमाना चाहती थी, राधिका बाहर घूमना चाहती थी, राधिका अपने टर्म्स पे जीना चाहती थी और इस चीज के लिए उसके रिश्तेदार उसे जज करने लगे थे, विच इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। आजकल अगर कोई लड़की बेझिझक अपने इंटरेस्ट को परस्यू करे, स्पेशली सोशल मीडिया पर, तो सभी को अचानक से परेशानी होने लगती है इस चीज से, खासकर रिलेटिव्स को। एंड अगर रिलेटिव्स ये सारी की सारी बातें उनके बच्चे के पेरेंट्स को बोलने लगे तो दे डू टेंड टू फील शेम इन दैट थिंग। ऐसा रेयरली ही होता है दैट पेरेंट्स स्टैंड फॉर देयर डॉटर्स। हो सकता है दीपक ने राधिका से बोला हो कि वो सोशल मीडिया छोड़ के बस टेनिस पे फोकस करे एंड शी सेड नो एंड वी ऑल नो हाउ ईगोइस्टिक मेंस डील विद नो। उन्हें लगा होगा कि उनकी बेटी अब उनके हाथ से निकल चुकी है एंड दिस माइट हैव डैमेज्ड देयर रिलेशनशिप। इनफैक्ट जिस दिन उसका हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही राधिका ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया था, विच इज वाई पीपल आर वंडरिंग कि शायद घर से आए प्रेशर के चक्कर में उसने अपना अकाउंट हटा दिया था। यही नहीं, लास्ट ईयर 2024 में राधिका इवन फीचर्ड इन अ म्यूजिक वीडियो टाइटल्ड कारवां। ये गाना है इनाम उल हक का, हु इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एंड गाने की वीडियो में राधिका स्टार्स ऑपोजिट टू ईमान। एंड राधिका के मर्डर के बाद सभी लोग ये चीज सोचने लगे थे कि शायद से राधिका और ईमान का रिलेशनशिप था एंड शायद से दीपक को इस बात से ऐतराज था या फिर वो इस बात से गुस्सा था क्योंकि ईमान एक मुस्लिम लड़का था एंड मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के के साथ कैसे हो सकती है, राइट? अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट ये सब बस अफवाहें थी। सो ईमान ने एक इंटरव्यू के थ्रू ये क्लैरिफाई किया दैट ही वाज नेवर इन्वॉल्व्ड विद राधिका। उन दोनों का रिश्ता स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल था। ही आल्सो सेड दैट राधिका के डैड को ये गाना एक्चुअली पसंद भी आया था और जब वो शूट पर आई थी तो उसके साथ उसकी मॉम वहीं थी। राधिका के मर्डर के 2-3 दिन बाद ही उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह राजपूत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ वीडियोस डाले टेलिंग द वर्ल्ड द ट्रुथ अबाउट हर फ्रेंड्स लाइफ। इन वीडियोस में उसने बताया कि कैसे राधिका पे हजारों रिस्ट्रिक्शंस थे एंड हाउ हर डैड नेवर ट्रस्टेड हर। फर्दर शी सेड कि अपनी मौत के 10 दिन पहले से ही उसके फ्रेंड हर रोज सफर कर रही थी क्योंकि उसे उसकी डैड की तरफ से बहुत बैकलैश आ रहा था। राधिका ने अपने डैड से ये तक कहा कि वो एग्जैक्टली वैसा ही करेगी जैसा वो उसे कहेंगे, पर उनके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं था। He was not backing down। हिमांशिका ने बताया कि उसके पेरेंट्स उसे कॉन्स्टेंटली शेम करते थे फॉर वेयरिंग शॉर्ट्स एंड टॉकिंग टू बॉयज, पर राधिका के स्पोर्ट्स में सभी लोग शॉर्ट्स पहनते थे एंड पहले भी वो शॉर्ट्स पहनती थी। सो शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम नाउ। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं।
तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड के बारे में बात हो रही है। आपके पास कोई, किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक और चीज जो इस केस में बाद में सामने आई थी वो थी एक कन्वर्सेशन बिटवीन राधिका एंड हर फॉर्मर कोच अजय यादव। इस कन्वर्सेशन के दौरान राधिका ने उसे बताया कि वो कुछ समय के लिए इंडिया से बाहर जाना चाहती है और इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस करना चाहती है। शी वाज स्पेशली थिंकिंग ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। काफी कैंडिडली वो अजय से शेयर करती है कि वो 2025 के एंड तक अब्रॉड शिफ्ट होने का प्लान कर रही थी। मीनवाइल वो उधर कुछ कोर्सेज कर लेगी और बिना रिस्ट्रिक्शंस के फर्स्ट टाइम फ्रीडम एक्सपीरियंस कर लेगी एज एन अडल्ट। ऑल ऑफ दिस जस्ट इंडिकेट्स कि राधिका अपने ही घर में, अपने ही पेरेंट्स के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में कितना ज्यादा केज्ड फील कर रही थी। बट सैडली उसका ये सपना ही रह गया। मे बी जब अजय उससे पहले बात करा था तो उससे इतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं लगा होगा ये चीज, क्योंकि सारे ही बच्चे घर से भागने की बातें करते हैं। पर इन हाइंडसाइट आई एम प्रीटी श्योर कि राधिका को उस टाइम पे काफी ज्यादा हेल्पलेस फील हुआ होगा, इसीलिए तो अपने कोच को ये सब कुछ बता रही थी। पर इस कन्वर्सेशन से इतना तो हमें हिंट मिल ही गया है कि दीपक वॉज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट राधिका स्टूड फॉर। तो अभी तक मैंने जितने भी रीजंस ऊपर मेंशन करे थे, ये सब मिलके कहीं ना कहीं दीपक को अंदर ही अंदर खा रहे थे। ही कुड नॉट हैंडल द लॉस ऑफ कंट्रोल जो आज तक उसे लगता था कि उसका उसकी बेटी के ऊपर था। गांव वालों के ताने सुन के उसका प्राइड और ईगो हर्ट हुआ था, बट जब उसे राधिका में साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी दिखने लगी थी तब ही जस्ट कुड नॉट एक्सेप्ट इट एनीमोर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो मर्डर के 2 हफ्ते पहले से ही काफी डिप्रेस था और मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, सिंस ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। हाउएवर आफ्टर his daughter, उसे इमीडिएटली इस बात का रिग्रेट होना शुरू हो गया था एंड ही टोल्ड हिज ब्रदर विजय कि वो FIR ऐसी लिखवाएं जिससे उसे सीधा फांसी हो और उम्र कैद की सजा ना हो। काश ये रिग्रेट दीपक यादव जी को कुछ घंटों पहले अपनी बेटी का करने से पहले हुआ होता। काश वो राधिका के साथ अपने ओपिनियंस एंड अपने इमोशंस बिना अग्रेशन के शेयर कर पाते। राधिका वॉज अ वेरी स्मार्ट वुमन। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उसे मौका दिया जाता तो वो अपने डैड को समझ जाती और वो अपने डैड को खुद अपनी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सकती थी, जस्ट लाइक ही शुड हैव, बिना समाज के सोच के और बिना समाज के प्रेशर से। बिकॉज योर फैमिली इज ओनली दोज पीपल जिनकी आप टेक केयर करते हो या फिर जिनको आप प्यार करते हो, ना कि पूरा का पूरा समाज। देन अगेन ये राधिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी कि वो अपने खुद के डैड से अपनी लाइफ की भीख मांगे। इट्स ऑल जस्ट सो सैड एंड बिजार। अभी के लिए इस केस के बारे में इतनी ही पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बिकॉज दिस केस इज फ्रेश एंड स्टिल गोइंग ऑन। एज ऑफ नाउ दीपक यादव अभी भी पुलिस कस्टडी में है एंड आई होप कि राधिका को जल्द से जल्द जस्टिस मिले बिकॉज ये प्रीटी मच ओपन एंड शट केस है। बट विद दैट राधिका यादव का केस अभी यहीं पे होल्ड पे है गाइस, एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।